नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस टॉपर पे। तो मैं सभी वीर वीरांगना को स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस टॉपर पे। तो दोस्तों, आज ये वीडियो कई दिनों बाद आया दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। तो दोस्तों, कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो लाता रहूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि सभी एग्जाम्स और पेपर्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और टॉपिक का नाम है दोस्तों बौद्ध धर्म और उसकी शिक्षाएं। बौद्ध धर्म और उसकी शिक्षाओं के बारे में दोस्तों आज बात करेंगे हम। इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में दोस्तों। और साथियों, आप हमारा सहयोग करते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। और दोस्तों, अगर कंटेंट आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें। तो साथियों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। उसका आपको कमेंट में आंसर देना होगा और आंसर आप ज़रूर दें। और ईमानदारी से मुझे आप ये भी और बताएं कि आपने इस बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए। तो दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों, शुरू करते हैं। तो बौद्ध धर्म और उसकी शिक्षाओं के बारे में आज हम बहुत ही अच्छे प्रीवियस ईयर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। और साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों, इसमें आपको कुछ 3 कथन दिए गए हैं, उनको आपको देखना है और बताना है कौन से कथन इसमें सत्य हैं। तो दोस्तों, कथन नंबर ये है, महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में रुम्मिनदेही अभिलेख से पता चलता है। और दोस्तों, दूसरा कथन है ब, ये दोस्तों यह अभिलेख कौन सा दोस्तों, रुम्मिनदेही अभिलेख नेपाल की तराई में स्थित है। और दोस्तों, तीसरा कथन है, यह अभिलेख अशोक के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया, या यह अभिलेख अशोक के द्वारा खुदवाया गया। तो दोस्तों, आपको बताना है कौन से कथन इसमें सही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहला कथन है, महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में रुम्मिनदेही अभिलेख से पता चलता है। दोस्तों, ये बिल्कुल सही है कि रुम्मिनदेही अभिलेख से इसके बारे में, महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में जानकारी मिलती है इससे, ठीक है दोस्तों। और साथियों, जो दूसरा कथन है वो है कि यह अभिलेख नेपाल की तराई में स्थित है, नेपाल की तराई में। तो साथियों, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन है साथियों कि यह अभिलेख अशोक के द्वारा खुदवाया गया है, उत्कीर्ण करवाया गया। तो साथियों, ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। तो हमारे पास ऑप्शन है इसके पहला और दूसरा ये गलत है, और पहला और तीसरा ये भी सही नहीं है दोस्तों। तो साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो है कि सभी कथन सत्य हैं, मतलब तीनों कथन सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो मित्रों, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, कपिल वस्तु स्थित है। मतलब क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए मैं लिख दिया है, इसका मतलब कपिल वस्तु कहाँ स्थित है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल सा है दोस्तों, लेकिन वैसे आप कर लोगे, इसे आपने पढ़ा होगा। तो कपिल वस्तु स्थित है कर्क रेखा पर, ऑप्शन बी कर्क रेखा के उत्तर में, ऑप्शन बी कर्क रेखा के दक्षिण में, और ऑप्शन डी भूमध्य रेखा पर। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो है कर्क रेखा के उत्तर में। साथियों, आपको पता है कर्क रेखा भारत को ऐसे ऐसे करके बीचों बीच से 2 भागों में बांटती है और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और जस्ट इसके ऊपर ही यहाँ से नेपाल स्थित है, और नेपाल में क्या है, कपिल वस्तु स्थित है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कर्क रेखा के संबंध में क्या है, ऊपर नॉर्थ। तो साथियों, आपका आंसर हो क्या होगा, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है कपिल वस्तु, ठीक है। और ये साथियों वही कपिल वस्तु है, यहाँ पे 563 BC में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। 563 BC में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और इनकी माता का नाम था साथियों महामाया देवी, और पिता का नाम था शुद्धोधन, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इसमें रखे नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा वीडियो की व्याख्या करते समय से, ठीक है साथियों। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, महात्मा बुद्ध के बारे में कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के बारे में कौन सा कथन असत्य का मतलब गलत है, और 3 सही है। तो 4 कथन है साथियों, देखते हैं। पहला कथन, महात्मा बुद्ध ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय थे। महात्मा बुद्ध ज्ञात्रक कुल क्षत्रिय थे। और ऑप्शन बी है, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। तो साथियों, ये बिल्कुल सही है कि इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। और सी है मित्रों कि महात्मा बुद्ध की माता की मृत्यु जन्म के 7 दिन के बाद हो गई थी।
मतलब जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था उसके 7 दिन बाद ही इनकी मम्मी की मृत्यु हो गई थी। तो साथियों ये कथन भी बिल्कुल सही है। और अगला कथन है महात्मा बुद्ध की शादी 16 वर्ष की उम्र में हुई थी। साथियों ये भी जो ऑप्शन है सही है। और क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सा कथन है वो गलत है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि महात्मा बुद्ध ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय नहीं थे, इसलिए ये वाला कथन गलत है। ठीक है, ये कथन कैसा है, गलत है। और तो यही हमारा आंसर होगा कि महात्मा बुद्ध ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय नहीं थे, जबकि ये शाक्य कुल के थे। किसके थे? ये शाक्य कुल से संबंधित थे, शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। ठीक है, इसलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है, आपको पता होगा। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है, या कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मित्रों ये क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन है और ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही मैच नहीं है। तो इसमें कुछ चिन्ह दिए गए हैं महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित। ठीक है, तो जब इसमें दिया है ऑप्शन ए में जवानी में जो इसका प्रतीक था इनका वो था सांड, ये बिल्कुल सही है। और गृहत्याग जब उन्होंने घर को छोड़ा था तब उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो घोड़ा है, ये भी उसको साथी बिल्कुल सही है। और जो सी है साथियों ये समृद्धि, तो समृद्धि का प्रतीक इनकी क्या था, हाथी। तो साथियों ये बिल्कुल गलत है, इनकी समृद्धि का प्रतीक दोस्तों क्या था, हाथी नहीं बल्कि शेर था। ठीक है, इनकी समृद्धि का प्रतीक क्या था मित्रों, शेर। और जो अंत में दिया है मृत्यु का जो प्रतीक है, मृत्यु का जो वो संकेत है वो दोस्तों मित्रों क्या है, स्तूप। स्तूप महात्मा बुद्ध की मृत्यु के साक्ष्य नहीं, सॉरी वो है संकेत या चिन्ह है। ठीक है, तो साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कितने लोगों को दिया। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो ये आपको पता होगा सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ में। और इसी का कहा जाता है पहले उपदेश को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है इसके पहले उपदेश को। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कितने लोगों को दिया था, तो उसमें 5 लोग शामिल थे और ये दिया था सारनाथ में। ठीक है, 5 लोगों को अपना पहला उपदेश सुनाया था उन्होंने, और इसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। और साथियों मैं आपको बता दूं कि जो सारनाथ है इसके अन्य नाम और हैं 2। सारनाथ के अन्य नाम, एक तो मृगदाव और एक है ऋषिपत्तन। ठीक है, तो कभी कभी आपको ऑप्शन में सारनाथ ना मिलके ऋषिपत्तन और मृगदाव मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। साथियों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है। शायद मित्रों मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा हो, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये स्तूप अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, इसलिए मैंने इसको इस क्वेश्चन में डाला है। और आपको पता है स्तूप महात्मा गांधी की मृत्यु के प्रतीक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है मित्रों आपके पास केसरिया स्तूप, भरहुत का स्तूप, सांची का स्तूप, और ये दोस्तों ये डरमेक नहीं है, दमेक का स्तूप है, दमेक का स्तूप। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो आपको मैं बता दूं कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है वो साथियों केसरिया स्तूप है, ये बिहार में स्थित है। ठीक है, केसरिया स्तूप है, ये बिहार में स्थित है और ये वर्तमान समय में चर्चा का विषय इसलिए है दोस्तों कि यहाँ पे बाढ़ आई हुई है और इसके आसपास का क्षेत्र क्या हो गया है दोस्तों, जलमग्न हो गया है। ठीक है, जलमग्न हो गया है, इसलिए भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके इस सेट में डाल दिया। ठीक है, तो मित्रों आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 7। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों कि महात्मा बुद्ध ने कितनी उम्र में गृह त्याग किया। कहने का मतलब है महात्मा बुद्ध ने कितने साल की उम्र में घर को छोड़ दिया। तो मित्रों 16 साल, 20 साल, 29 साल और 35 साल। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि महात्मा बुद्ध ने जो अपना गृह त्याग किया था मित्रों वो 29 साल की उम्र में किया था। ठीक है, और इससे पहले उनकी शादी भी हो गई थी और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, और इनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, राहुल। और इनके घोड़े का नाम था कंटक, आपको पता होगा इनके घोड़े का नाम क्या था, घोड़े का नाम था कंटक। और इनके जो सारथी था उसका नाम था चन्ना। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कंटक घोड़ा और सारथी चन्ना। तो मित्रों क्वेश्चन है अपना महात्मा बुद्ध ने कितनी उम्र में गृह त्याग किया, तो साथियों इसका सही आंसर है 29 साल की उम्र में महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया, जिसे बौद्ध साहित्यों में क्या कहा गया है, गृह त्याग की घटना क्या कही गई है मित्रों, गृह त्याग की घटनाओं कहा गया है
महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण, विनिष्क्रमण क्या कहेगा मित्रों? महाविनिष्क्रमण क्या कहलाता है? महात्मा बुद्ध के घर को त्यागने की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण। तो मित्रों आपको पसंद आया होगा, तो मित्रों आगे बढ़ते हैं। और मित्रों ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो देखते हैं, महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो मित्रों ऑप्शन है मंदाकिनी, ऋजुपालिका, फल्गु नदी और शारदा नदी। तो मैं मित्रों आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर है मित्रों वो है फल्गु नदी। फल्गु नदी बिहार में है, ठीक है मित्रों। और ये गया, गया जिसे कहते हैं गया जिले में स्थित है, बोध गया। तो बोध गया फल्गु नदी या निरंजना नदी। मित्रों फल्गु नदी इसका नया नाम, फल्गु नदी नया नाम है, पुराना नाम था निरंजना, निरंजना नदी, ठीक है। तो इसी के तट पर इनको पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, फल्गु नदी के तट पर, ठीक है। इसका पहले नाम था निरंजना नदी। आगे दोस्ते हैं, आगे बढ़ते हैं मित्रों और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है मित्रों कि महात्मा बुद्ध को किसके द्वारा खीर खिलाकर, महात्मा बुद्ध को किसके द्वारा खीर खिलाकर मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी गई? मित्रों मैं आपको बता दूं कि मध्यम मार्ग क्या होता है। तो महात्मा बुद्ध ने जो मोक्ष का मार्ग बताया वो कहलाता है मध्यम मार्ग, ठीक है। तो इसकी सलाह महात्मा बुद्ध को किसके द्वारा दी गई थी? तो ऑप्शन है अलार कलाम, रामपुत्र, सुजाता, प्रजापति, गौतमी। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो है सुजाता। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो सुजाता नाम की एक कन्या ने, जो एक किसान की पुत्री थी, उसने इनको सलाह दी और खीर खिलाई जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद में, और कहा कि आप मध्यम मार्ग अपनाएं, किसके लिए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो दोस्तों मध्यम मार्ग होता है कि ऐसे इंसान जैसे कोई लोग होता है गृहस्थ, कुछ होते सन्यासी, तो मतलब कुछ ऐसे धर्म की स्थापना की जाए कि जिनमें दोनों तरह के लोग शामिल हो सकें, गृहस्थ भी और सन्यासी भी। तो इसी बीच इस मार्ग को कहा गया मध्यम मार्ग, ठीक है। इसमें दोनों लोग शामिल हो सकते हैं, जिनको दोनों लोगों को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, ठीक है। आपको पता है मित्रों अलार कलाम महात्मा बुद्ध का गुरु था पहला, और रामपुत्र महात्मा बुद्ध का दूसरा गुरु था, ठीक है। और प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी, जिसने महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया था इनकी माँ की मृत्यु के बाद में, ठीक है मित्रों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? मित्रों जो बौद्ध धर्म इन्होंने बनाया था तो इसके संघ की स्थापना की गई, जिसमें कुछ बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी शामिल होते थे। तो वो संघ महात्मा बुद्ध ने कहाँ बनाया था, ये पूछा है। तो मित्रों इसका जो सही आंसर है मित्रों वो है वैशाली में इन्होंने बुद्ध संघ की स्थापना या बौद्ध संघ की स्थापना की थी, ठीक है, बौद्ध संघ, ठीक है मित्रों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। और मित्रों ये गलत लिखा है, दमीर नहीं है मित्रों, ये दमेक है। दमेक का स्तूप कहाँ स्थित है? दमेक। तो मित्रों दमीर नहीं है, क्या है ये? दमेक। दमेक का स्तूप किस राज्य में स्थित है या कहाँ स्थित है? तो मित्रों ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। तो मित्रों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। दमेक स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है, ठीक है। और मित्रों मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्तूप हैं वो सबसे ज़्यादा स्तूप अशोक ने बनवाए थे, ठीक है। सर्वाधिक स्तूपों की जो स्थापना वो किसने करवाई? अशोक ने। मित्रों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 12 है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म का उल्लेख किया गया या धम्म की व्याख्या की गई है? धम्म कहते हैं दोस्तों धर्म को, और ये बात हो रही है बौद्ध धर्म से संबंधित, ठीक है। धम्म को धर्म कहा जाता है, धम्म है वो पाली भाषा का वर्ड है और इसको हिंदी में धर्म कहते हैं। तो बताया क्वेश्चन है कि अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या या धम्म का उल्लेख किया गया है? तो मित्रों इसका जो ऑप्शन है वो आपके पास है 14वां शिलालेख, 12वां शिलालेख, 11वां शिलालेख, 13वां शिलालेख। तो मित्रों इसका जो सही आंसर है वो 13वें शिलालेख में, अशोक के 13वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है और धम्म का उल्लेख किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो साथियों ये क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की रामायण कौन सी पुस्तक कहलाती है या किस पुस्तक को कहते हैं? तो मित्रों इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो है दिव्यावधान, सुत्त पिटक, बुद्ध चरित्र और विनय पिटक। तो मित्रों कह सकता हूँ ये आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा इसे। तो मित्रों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बुद्ध चरित्र। मित्रों बुद्ध चरित्र एक पुस्तक है जिसमें महात्मा बुद्ध के बारे में लिखा गया है, महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में लिखा गया है।
इस पुस्तक को बौद्ध धर्म की रामायण कहते हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म की रामायण। ओके, तो मित्रों ये पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? बुद्धचरित अश्वघोष के द्वारा। आपने नाम सुना होगा अश्वघोष, अश्वघोष के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। और मित्रों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखा करें हमेशा, जिससे आपको पूरी नॉलेज मिले, ठीक है। और फ्री का ज्ञान तो कहीं से भी मिल रहा हो मित्रों, ले लेना चाहिए, ठीक है। इसके कोई पैसे नहीं लग रहे मित्रों आपसे, तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और हमारा ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, बस यही हमारे लिए बहुत है। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में मोक्ष की प्राप्ति का साधन क्या बताया गया है? महात्मा बुद्ध ने ऐसा कौन सा साधन बताया जिससे आदमी या लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? तो मित्रों ऑप्शन है आपके पास त्रिरत्न, अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य और 5 महाव्रत। तो मित्रों इसका जो सही आंसर है वो है, महात्मा बुद्ध ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को बताया है, अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म में मोक्ष की प्राप्ति का सबसे अच्छा मार्ग है। अगला देखते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 15, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ गया? तो दोस्तों कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी जिसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखा में बट गया? हीनयान और महायान शाखा में बट गया, महायान शाखा में बट गया। तो मित्रों ऑप्शन है प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है मित्रों वो है चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया, हीनयान और महायान। और ये चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की थी जम्मू कश्मीर कुंडलवन में, ठीक है। और शासक था कनिष्क और अध्यक्ष था वसुमित्र, ठीक है मित्रों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि बुद्ध के उद्देश्यों को सुत्त पिटक और तथा विनय पिटक के अंतर्गत कब संकलित किया गया? बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए उनको सूत पिटक और विनय पिटक नामक ग्रंथों में दोस्तों कब लिखा गया, इसके बारे में पूछा है आपसे। तो ऑप्शन है 483 BC, 383 BC, 251 BC और पहली शताब्दी। दोस्तों आपको पता है BC का मतलब होता है ईसा पूर्व, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है मित्रों वो है 483 BC में सुत्त पिटक और विनय पिटक में के अंतर्गत महात्मा बुद्ध के उपदेशों उपदेश है यहाँ पे मित्रों, उपदेशों को इसमें लिखा गया है, ठीक है। तो ये कब हुआ था? 483 BC में मित्रों पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, उसी समय महाकश्यप के द्वारा इनको लिखा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 17, किस बौद्ध संगीति में ईसा मसीह के भाग लेने का उल्लेख मिलता है? तो मित्रों हो सकता है आपने ये क्वेश्चन ना पढ़ा हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। तो कहा गया है कि किस बौद्ध संगीति में ईसा मसीह, आपको पता है ईसा मसीह ने ईसाई धर्म बनाया था, तो बताया जाता है कि बौद्ध धर्म की एक संगीति हुई थी जिसमें ईसा मसीह ने भाग लिया था। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान है तो आप तुरंत बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। तो मित्रों ऑप्शन है आपके पास पहली बौद्ध संगीति, दूसरी, तीसरी और चौथी बौद्ध संगीति। तो मैं आपको बता दूं मित्रों चतुर्थ बौद्ध संगीति में बताया जाता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में ईसा मसीह ने भाग लिया था, ठीक है। और मित्रों मैं आपको बता दूं कि इसका आयोजन किया था पहली शताब्दी में, प्रथम शताब्दी ईसवी में, मतलब सन प्रथम शताब्दी ईसवी में, ठीक है दोस्तों। इसका आयोजन हुआ था कहाँ पे? कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं मित्रों। ये थोड़ा गलत टाइप हो गया यहाँ पे। अधिधम्म पिटक जो तीसरा ग्रंथ है, अधिधम्म पिटक के बारे में बात की गई है, अधिधम्म पिटक। तो मित्रों अधिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति में किया गया? अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, अधिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति में किया गया? तो मित्रों ऑप्शन है प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और एक है चतुर्थ बौद्ध संगीति, ठीक है मित्रों, चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो मैं आपको बता दूं मित्रों इसका जो सही आंसर है मित्रों वो है तृतीय बौद्ध संगीति के अंतर्गत अधिधम्म पिटक का संकलन किया गया और इसका आयोजन हुआ था 251 BC में ईसा पूर्व में, ठीक है। अशोक के शासनकाल में कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में, ठीक है मित्रों, अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। आगे बढ़ते हैं मित्रों और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन कहेंगे विषय भी मित्रों। और क्वेश्चन है सुत्त पिटक है मित्रों। ये सुत्त पिटक क्या है? सुत्त पिटक है मित्रों, ठीक है। सुत्त पिटक के किस भाग में महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित 549 जातक कथाओं का उल्लेख मिलता है? मित्रों अच्छा क्वेश्चन है। 549 जातक कथाओं का उल्लेख किस ग्रंथ में, वो सुत्त पिटक के किस भाग में मिलता है? मित्रों मैं आपको बता दूं सुत्त पिटक के 5 भाग हैं, ठीक है।
तो उसमें बताया गया है कि कौन से भाग में 549 जातक कथाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है मित्रों, तो ऑप्शन है दीर्घ निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय और संयुक्त निकाय। तो मित्रों इसका जो सही आंसर है वो है खुद्दक निकाय के अंतर्गत जातक कथाएं लिखी गई हैं, जिसमें 549 जातक कथाओं का उल्लेख मिलता है, जो कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म या पुनर्जन्म से संबंधित है। ठीक है, और आपको पता है कि अंगुत्तर निकाय में क्या मिलता है मित्रों? अंगुत्तर निकाय में साथियों तुम्हारे 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन है प्राकृत, पाली, संस्कृत और अर्धमागधी। अर्धमागधी। तो साथ ही इसका जो सही आंसर है साथियों वो है पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, पाली भाषा में। और अधिकांश जो उपदेश हैं वो भी महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में दिए हैं। ठीक है, पाली भाषा में। आगे बढ़ते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता दूं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये बताया पूछा गया है कि बौद्ध धर्म का कौन सा ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मतलब अधिकांश ग्रंथ तो पाली भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन कुछ ग्रंथ ऐसे भी है संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है, तो पूछा है कि कौन सा ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन है आपके पास महावस्तु, और ऑप्शन बी है सारीपुत्र प्रकरण, और ऑप्शन सी है दीपवंश, और ऑप्शन डी है महावंश। तो मित्रों इसका जो सही आंसर है वो है महावस्तु जो ग्रंथ है। महावस्तु के साथ में एक और है ललित विस्तार, ललित विस्तार। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ग्रंथ मित्रों महावस्तु और ललित विस्तार दोनों ग्रंथ दोस्तों संस्कृत में लिखे गए हैं, संस्कृत में। ठीक है, दोनों की रचना संस्कृत में हुई है। ठीक है, तो मित्रों उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो। आगे बढ़ते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। मित्रों ये क्वेश्चन शायद बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन अधिकांश लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा। तो मित्रों क्वेश्चन है पांचवी बौद्ध संगीति का आयोजन किस राजा के शासनकाल में हुआ? आपने 4 ही बौद्ध संगीतियाँ पढ़ी होंगी, लेकिन पांचवी को दोस्तों मैंने बहुत ढूंढा तब मिली है ये। तो पांचवी बौद्ध संगीति का आयोजन किस राजा के शासनकाल में हुआ है? तो मित्रों इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त और नरसिंह वर्मन। तो मित्रों मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है साथियों वो है हर्षवर्धन के काल में 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में पांचवी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसका अध्यक्ष था अवेनसांग। अवेनसांग आपने नाम सुना होगा, अवेनसांग इसका अध्यक्ष था मित्रों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है साथियों महात्मा बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन था, या वह अंतिम व्यक्ति कौन था जिसे महात्मा बुद्ध ने सबसे अंत में दीक्षित किया या उसे शिक्षा दी? तो मित्रों ऑप्शन है आनंद, देवदत्त, सुबद्ध और अटक। तो मित्रों मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है वो है मित्रों सुबद्ध, सुबद्ध है दोस्तों। तो सुबद्ध को सबसे अंत में दीक्षित किया था महात्मा बुद्ध ने, और जो आनंद है वो इनका सबसे प्रिय तथा प्रथम शिष्य था। ठीक है, आनंद इनका सबसे प्रिय शिष्य था, और देवदत्त इनका चचेरा भाई था जो बाद में इनका शिष्य बन गया था। मित्रों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मित्रों बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? मित्रों अच्छा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी हुआ बहुत लोगों ने, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो ऑप्शन दोस्तों विहार, चैत्य, स्तूप और मंदिर। मंदिर। तो साथियों इसका जो सही आंसर है साथियों वो है जो बौद्ध धर्म के जो पूजा स्थल कहलाते हैं वो कहलाते हैं चैत्य। ठीक है, चैत्य में ये लोग पूजा करते हैं, जबकि विहार भिक्षुओं के रहने का स्थान होता है। जिस स्थान पर भिक्षु रहते हैं, जिस स्थान पर उसे कहते हैं विहार, विहार। ठीक है, और जहाँ पूजा करते हैं उसे कहते हैं चैत्य। और स्तूप महात्मा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित हैं। ठीक है, आपको पता है। मित्रों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है मित्रों कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ अश्वघोष के द्वारा रचित नहीं है? मित्रों मैं कह सकता हूँ आपसे कि ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों इसके ऑप्शन है महावस्तु, बुद्ध चरित्र, सारीपुत्र प्रकरण, सौदारानंद। सौदरानंद है, सौदरानंद। ठीक है, तो मेरे वीर वीरंगनाओं इसका जो सही आंसर है वो है महावस्तु जो ग्रंथ है वो अश्वघोष के द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, अश्वघोष ने इसको नहीं लिखा है। बाकी जो 3 ग्रंथ हैं बुद्ध चरित्र और सारीपुत्र प्रकरण और सौदारानंद, ये तीनों ग्रंथ अश्वघोष के द्वारा लिखे गए हैं। और कब लिखे गए हैं? चौथी बौद्ध संगीति के समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 26। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 26 है
चतुर्थ बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष कौन था? मित्रों मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म में 5 संगीत, 4 तो मुख्य हैं, एक और हुई थी, 5वीं वो जो मैंने आपको बता दी है। अब इसमें पूछा चतुर्थ बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष कौन था? तो मित्रों ऑप्शन है वसुमित्र, अश्वघोष, नागसेन और साबकमीर। तो मित्रों मैं आपको बता दूं इसका जो उपाध्यक्ष था वो था अश्वघोष। चौथी बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष अश्वघोष था और इसका जो अध्यक्ष था मित्रों वो था वसुमित्र। ठीक है, तो एकमात्र संगीति हुई थी बौद्ध धर्म की जिसमें एक उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। ठीक है, तो उपाध्यक्ष कौन था मित्रों? अश्वघोष और वो संगीति थी चौथी वाली। ठीक है, तो मित्रों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 27। और साथियों मैं आपको बता दूं मैंने ज़्यादातर इसमें जो सिंपल क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के जो जीवन परिचय है उसको मैंने इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं रखे हैं। मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो शायद आपने कम पढ़े हो। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखे हैं इसमें मित्रों। और साथियों जो आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है मित्रों वो है किस बौद्ध ग्रंथ से सिंहल द्वीप के बारे में जानकारी मिलती है? किस बौद्ध ग्रंथ से सिंहल द्वीप? दोस्तों बताऊं सिंहल द्वीप का मतलब है यहाँ पे पुराने समय में श्रीलंका को पुराने समय में सिंहल द्वीप कहते थे। ठीक है, तो पूछा गया है कि किस ग्रंथ से श्रीलंका या सिंहल द्वीप के बारे में नॉलेज मिलती है? तो दोस्तों ऑप्शन है महावस्तु, दीपवंश, दिव्यदान और मिलिंद पन्हो। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो है दीपवंश नामक ग्रंथ से सिंहल द्वीप या श्रीलंका के बारे में जानकारी मिलती है। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं अपने सभी वीर वीरांगनाओं से कहना चाहता हूँ कि युद्ध स्तर पर पढ़ाई करते रहें। ठीक है, और इस नौकरी की जंग को मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इस नौकरी की जंग को ज़रूर जीतोगे। ठीक है, तो मित्रों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आज आपके लिए क्वेश्चन भी रखा है मैंने जिसका जवाब मुझे कमेंट में दोगे। और मित्रों ज़रूर बताना कि आपने इन क्वेश्चन 27 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया। ठीक है, तो मित्रों आज का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए भारत के किस शहर को ब्लैक डायमंड सिटी की भूमि कहा जाता है? भारत के किस शहर को ब्लैक डायमंड सिटी की भूमि या लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड सिटी कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है मित्रों आसनसोल, रतलाम, जमशेदपुर और झरिया। तो मित्रों इसका जो आंसर है आपको वो कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट में जाकर इसका जवाब जरूर दें और आलस ना करें। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि हमने कितनी पढ़ाई की है। तो मित्रों इससे पहले वाले जो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी आपको बताना है। तो वो क्वेश्चन था मित्रों कि भारत का पहला, पिछले वीडियो का जो क्वेश्चन था मित्रों वो था भारत का पहला हिम्मत तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? भारत का पहला हिम्मत तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो दोस्तों उसका जो आंसर था मित्रों वो था उत्तराखंड में भारत का पहला हिम्मत तेंदुआ संरक्षण केंद्र मित्रों खोला गया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो मित्रों सही आंसर दिया था वो तो दिया था राजभान सिंह ने, एक स्टूडेंट है राजभान सिंह, उन्होंने इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों बिल्कुल सही दिया था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे कमेंट में सही दोगे। और मित्रों मैं आपको बता दूं कि आपके लिए वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ मित्रों को डेली लेके आऊँ। अभी कुछ कारणों की वजह से ये लगातार वीडियो नहीं आ पा रहे हैं मित्रों, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और तो मित्रों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो हमेशा आप पूरा ही देखें जिससे आपको कुछ लाभ मिले इससे का। ठीक है मित्रों, और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जिससे उनका भी ज्ञान बढ़े। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे हमें आपका सपोर्ट मिले। ठीक है मित्रों, तो आज की वीडियो में इतना ही मित्रों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।